नमस्कार। आज के क्लास में हम लोग महात्मा गांधी के शिक्षा विचार क्या थे यह देखेंगे। तो हम लोगों ने पहले महात्मा गांधी के दर्शन में बहुत सारे सिद्धांतों पे चर्चा सुना है, देखा है। तो मेरा यह उद्देश्य है कि चूंकि शिक्षा का उनका विचार आज के समय में बहुत प्रासंगिक भी है और मैं यह चाहता हूं कि शिक्षा विचार जो है वो उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में क्या उन्होंने कहा है, सीधे उनकी कही गई बातों को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा और फिर उस पे हम लोग उसका विश्लेषण करेंगे, देखेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। अपनी भाषा में हम लोग उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है कि हिंद स्वराज जो उनकी पुस्तक है उसके उद्धरणों को, जिसमें उन्होंने शिक्षा विचार पे अपने मत को रखा है, मैं आपके सामने पढ़ूंगा और फिर उसे समझाने का मैं प्रयास करूंगा। तो ऐसा है कि महात्मा गांधी के जब शिक्षा विचार पर हम लोग बात करते हैं तो कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें हमारे सामने होती हैं, जिनमें वो आप देखेंगे कि इसमें अंग्रेजी शिक्षा और जो अक्षर ज्ञान की बात होती है उसका वो विरोध करेंगे और वो यह बताने का प्रयास करेंगे कि आज तक भारत में उनके समय की बात है, वहां तक वो यह मानते हैं कि हम लोग जो प्राचीन शिक्षा हमारी थी, जो हमारे सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जाता था, जो जिसमें कुछ बेसिक चीजें बताई जाती थी जो आपके आम जीवन से ज्यादा जुड़ी रहती थी। कहने का अर्थ है कि उसमें वो ऐसी तामील के पक्ष में थे जिसमें जो पढ़ के और आप कुछ कर पाए, जिससे आपको कुछ फायदा हो पाए। वो ये कहते थे कि अगर आप भूगोल पढ़ते हैं, आप गणित विज्ञान पढ़ते हैं, आप अलजबरा पढ़ते हैं, आप ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान आपको होता है, भूगर्भ विज्ञान का ज्ञान होता है, और अगर उसका आपके जीवन में कोई यूज नहीं है, फिर आपने उसको क्यों पढ़ा? वो पढ़ के आपको क्या फायदा हुआ? यानी कि आप ऐसी पढ़ाई पढ़ें जिससे आपको व्यवहार में फायदा हो, आप कुछ ऐसा सीखें जो रोजगार परक हो, आपको रोजगार दे सके, आपको इथिक्स आपका ठीक कर सके, आपके व्यवहार को बदल सके, आपके जिज्ञासा को शांत कर सके। तो इथिक्स की शिक्षा उनके देने पे उनकी बहुत ज्यादा जोर थी। वो ऐसा कहते थे कि सबसे पहले आप नीति की शिक्षा दें, उसे वो प्राथमिक शिक्षा भी मानते हैं। वो कहते हैं कि नीति की शिक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इथिक्स की शिक्षा सबसे पहले हमें देनी चाहिए, और अगर आपको यह लगता है कि हमने वो सारी तामील जो हमें इथिकल रूप से बेहतर बनाता हो, या हमें इथिक्स की शिक्षा पूर्ण हो जाने की जब हमारे अंदर भास हो, तो आप भाषा साक्षरता का ज्ञान, जो अक्षर का ज्ञान है, वो आप लें। यानी कि अक्षर ज्ञान रट्टा मार के जो हम लोग अक्षर ज्ञान प्राप्त करते हैं, उस ज्ञान से हमारा कोई भला नहीं होने वाला है। सबसे पहले हमें इथिक्स की शिक्षा लेनी चाहिए और उसके बाद हमें संभव हो तो अक्षर ज्ञान हमें होना चाहिए और वो आप ले सकते हैं। लेकिन अक्षर ज्ञान से पहले इथिक्स का ज्ञान ज्यादा महत्वपूर्ण है। और फिर उन्होंने इसमें जो महत्वपूर्ण बात बताई है वो अंग्रेजी भाषा पर उन्होंने बहुत कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि यह गुलामी का प्रतीक है। आप अपनी मातृभाषा में किसी चीज को सीखने समझने का प्रयास करें। और उन्होंने बताया भी है कि हिंदुओं के लिए संस्कृत भाषा, मुसलमानों के लिए अरबी, पारसियों के लिए फारसी। तो
ये जो उनकी अपनी मातृभाषा है उसमें उन्हें सीखने का प्रयास करना चाहिए। अंग्रेजी भाषा जो होता है, एक तो वो मानते हैं कि अंग्रेजी का जो ज्ञान होता है वो बहुत सारे लोगों को गलत ज्ञान होता है, और अपनी भाषा को छोड़ के दूसरी भाषा पे बल देने का यह परिणाम होता है कि हम उसकी रियलिटी को नहीं समझ पाते हैं। और हमारे धर्म ग्रंथों में या हमारी शिक्षा जो प्राचीन शिक्षा थी, उनमें जो बातें कही गई हैं जो संस्कृत भाषा में है, वो संस्कृत भाषा नहीं सीखने की वजह से हमारी सभ्यता संस्कृति की जो मूल बातें हैं वो मैं नहीं सीख पाता। और चूंकि मैं अंग्रेजी भाषा में किसी चीज को जानना सीखना चाहता हूं तो वो अंग्रेजी भाषा ही कहीं और की है, तो मैं ज्यादा जोर वहां की बातों को सीखने में लगा देता हूं, न कि अपनी शिक्षा को जानने में, क्योंकि मुझे संस्कृत आती नहीं। तो ये सब कुछ मुख्य बातें थी जिसमें नीतिगत शिक्षा को पे जोर देना, फिर उसके बाद अंग्रेजी शिक्षा का उन्होंने सीधे अगर बहिष्कार ही कहा जाएगा कि अगर आपको अपनी मातृभाषा का ज्ञान नहीं है, उसको आप नहीं समझ पाते हैं और आप अंग्रेजी भाषा जानते हैं, तो ऐसी भाषा के ज्ञान को वो बहिष्कार करने की बात करते हैं, उसको त्यागने की बात को कहते हैं। गुलामी का प्रतीक होता है ये। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, महात्मा गांधी का जब आप विचार इसमें देखेंगे तो आपको यह देखने को मिलेगा कि वो सारे लोगों से नाराज नहीं है। वो कहते हैं कि जो आम जनता है, जिसको अंग्रेजी का ज्ञान नहीं है, वो जनता शिक्षित है। जिसे अंग्रेजी का ज्ञान है उस पे वो उसकी आलोचना करते हैं, उस पे कुठाराघात करते हैं कि आप शिक्षित नहीं हैं। और यहां तक को आरोप लगाते हैं कि जिन लोगों ने अंग्रेजी भाषा सीखा है भारत में, भारतीय या हिंदू आप जो कहें या मुस्लिम जो भारत में रहते हैं, वो लोग, उन लोगों ने ज्यादा शोषण किया है, ज्यादा अत्याचार किया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप देखेंगे उनके दर्शन में कि अंग्रेजी भाषा सीखा व्यक्ति को वो ज्यादा अत्याचारी मानते हैं। मीन्स जिन भारतीयों ने अंग्रेजी भाषा सीखी है वो केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगे रहते हैं महात्मा गांधी के अनुसार, और ऐसे बहुत कम लोग हैं। लेकिन इन लोगों को इस गुलामी की मानसिकता से निकलने का वो आग्रह करते हैं। और तमाम तरह की जो बातें, मुख्य बातें ये थी। और चूंकि हम लोग अध्ययन करने ही जा रहे हैं उनके सिद्धांतों को, तो जो उनका शिक्षा विचार है मैं उसे उद्धृत करता हूं और उसके बाद हम लोग इसका विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले उनसे ये प्रश्न पूछा जाता है, बहुत सारी बातें वो पहले बोल चुके रहते हैं हिंद स्वराज में, तो उनसे पाठक पूछता है कि आपने इतना सारा कहा, परंतु उसमें कहीं भी शिक्षा तालीम की जरूरत तो बताई ही नहीं। हम शिक्षा की कमी की हमेशा शिकायत करते रहते हैं। लाजिमी तालीम, ध्यान से सुनिएगा, लाजिमी तालीम देने का आंदोलन हम सारे देश में देखते हैं। महाराज गायकवाड़ ने जो आज के गुजरात प्रांत में अपने राज्य में लाजिमी शिक्षा उन्होंने शुरू की थी, उसकी ओर सबका ध्यान गया है, हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। यह सारी कोशिश क्या बेकार ही समझनी चाहिए? पाठक गांधी जी से यह प्रश्न पूछता है। तो उनका जवाब होता है कि अगर हम इस बात का जो ये प्रश्न पूछा गया वो उसमें यह इस बात पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि जो लाजिमी तालीम है जो गुजरात के महाराज गायकवाड़ ने लाजिमी शिक्षा के तौर पे शुरू किया था अपने राज्य में, उसे वो पाठक महात्मा गांधी को ध्यान आकृष्ट कराना चाहता है कि अभी इस पे सब लोगों का ध्यान है, और यह प्रश्न पूछता है कि यह सारी कोशिश क्या बेकार है? गांधी जी कहते हैं कि अगर हम अपनी सभ्यता को सबसे अच्छी मानते हैं तब तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि वह कोशिश ज्यादातर बेकार ही है। महाराजा साहब और हमारे दूसरे नेता सबको तालीम देने की जो कोशिश कर रहे हैं उसमें उनका हेतु निर्मल है, इसलिए उन्हें धन्यवाद ही देना चाहिए। लेकिन उनके हेतु का जो नतीजा आने की संभावना है उसे हम छिपा नहीं सकते।
तालीम का अर्थ क्या है? अगर उसका अर्थ सिर्फ अक्षर ज्ञान ही हो तो वह तो एक साधन जैसी ही हुई। उसका अच्छा उपयोग भी हो सकता है और बुरा उपयोग भी हो सकता है। एक शस्त्र से चीड़ फाड़ करके बीमार को अच्छा किया जा सकता है और वही शस्त्र किसी की जान लेने के लिए भी काम में लाया जा सकता है। अक्षर ज्ञान भी ऐसा ही है। बहुत से लोग उसका बुरा उपयोग करते हैं, यह तो हम देखते ही हैं। उसका अच्छा उपयोग प्रमाण में कम ही लोग करते हैं। यह बात अगर ठीक है तो इससे यह साबित होता है कि अक्षर ज्ञान से दुनिया को फायदे के बदले नुकसान ही हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो लाजिमी तालीम, जो उस समय जो उनसे प्रश्न किया गया था, जिसमें लाजिमी तालीम जो महाराजा गायकवाड़ चला रहे थे, जो अभियान चला रहे थे, उसके बारे में प्रश्न किया गया था। वो कहते हैं कि अगर यह अक्षर ज्ञान है तो, और अगर हम अपनी सभ्यता को अच्छा मानते हैं तो यह गलत है। यह जो अभियान चलाया जा रहा है लाजमी शिक्षा का, वो लाजमी तालीम का, वो गलत है। क्यों? क्योंकि उसमें हम अक्षर ज्ञान देते हैं और महात्मा गांधी के अनुसार वो अक्षर ज्ञान एक साधन की तरह होता है जिसका दुरुपयोग ही ज्यादा होता है। क्योंकि साधन जो होता है उससे हम बेहतर भी कर सकते हैं और गलत भी कर सकते हैं। उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे एक शस्त्र है, वो किसी रोग में औजार का काम कर सकती है, उस रोगी को ठीक करने के लिए मदद कर सकती है, लेकिन वही किसी के जान मारने में भी सहायक बन सकती है। यानी कि इसी तरह का जो साधन है, जो अक्षर ज्ञान हम ले रहे हैं, वो साधन के तौर पे है। और ऐसा देखा गया है कि अधिकांश लोग इस अक्षर ज्ञान का प्रयोग गलत कार्यों के लिए ही करते हैं। इसलिए वो जो अभियान चलाया जा रहा था और जो प्रश्न किया गया था, उसका एक स्पष्ट उत्तर महात्मा गांधी के शब्द में होता है कि यह अभियान जो है, यह अभियान, इस अभियान से, चूंकि यह अभियान हमारे संस्कृति की, हमारी सभ्यता की रक्षा नहीं करती है, यह अक्षर ज्ञान पे ज्यादा जोर देती है, इसलिए यह बेकार है। तो ये जो प्रश्न था और इसका जो उत्तर था, इससे हम यह सीख पाए हैं अभी तक कि आप कोई ऐसी तालीम देने जा रहे हो जो हमें केवल अक्षर ज्ञान तक ही सीमित रखता हो, तो वो हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। अगर आप अपनी सभ्यता और संस्कृति का तालीम दे रहे हो तो वो फायदेमंद था। अब आगे देखते हैं उनका विचार, इसके बाद वो क्या कहते हैं। गांधी जी कहते हैं कि शिक्षा का साधारण अर्थ अक्षर ज्ञान ही होता है। लोगों को लिखना, पढ़ना और हिसाब करना सिखाना बुनियादी या प्राथमिक या प्राइमरी शिक्षा कहलाती है। अब उनका जो उदाहरण है वो सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि एक किसान ईमानदारी से खुद खेती करके रोटी कमाता है। उसे मामूली तौर पर दुनिया का ज्ञान है, अपने माँ बाप के साथ कैसे बर्ताव करना है, अपनी स्त्री के साथ कैसे बर्ताव करना है, बच्चों से कैसे पेश आना है, जिस देहात में वो बसा हुआ है वहां उसकी चाल ढाल कैसी होनी चाहिए, इन सब का उसे काफी ज्ञान है। वह नीति के नियम समझता है और उनका पालन करता है, लेकिन वह अपने दस्तखत करना नहीं जानता। इस आदमी को आप अक्षर ज्ञान देकर क्या करना चाहते हैं? आप उसके सुख में कौन सी बढ़ोतरी करना चाहते हैं? क्या उसकी झोपड़ी या उसकी हालत के बारे में आप उसके मन में असंतोष पैदा करना चाहते हैं? ऐसा करना हो तो भी उसे अक्षर ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। पश्चिम के असर के नीचे आकर हमने यह बात चलाई है कि लोगों को शिक्षा देनी चाहिए, लेकिन उसके बारे में हमें आगे पीछे की बात हम सोचते ही नहीं। यानी कि अगर एक व्यक्ति किसान है, जैसा कि गांधी जी उदाहरण दे रहे हैं कि शिक्षा का अक्षर ज्ञान बताया जाता है और इस शिक्षा को वो बेकार मानते हैं। कहते हैं कि अगर एक किसान है और अगर वो बढ़िया से जीवन यापन कर रहा है, उसको एथिक्स का ज्ञान है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसे ज्ञान है,
वो एक आदर्श मनुष्य की तरह अपना जीवन यापन कर रहा है, एक आदर्श पिता होता है, एक आदर्श पुत्र होता है, वो एक आदर्श पति होता है। उसको यह मालूम है कि एक पिता को क्या करना चाहिए, एक पुत्र को क्या करना चाहिए, एक पति को क्या करना चाहिए। तो गांधी जी कहते हैं कि आप उसे सारा चीज आ रहा है, केवल उसे हस्ताक्षर करने नहीं आता है, और आप उसके आधार पे उसे शिक्षा देना चाहते हैं, साक्षर बनाना चाहते हैं, उसे हस्ताक्षर करना आ जाए। तो प्रश्न करते हैं कि आप उसे हस्ताक्षर कराना सिखा कर ही उसकी जो जीवन शैली है, वो जो जीवन जीता है, उसमें आप क्या बढ़ोतरी कर लेंगे। हर चीज में वो परफेक्ट है, उसे किसी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। आप यह जो मुहिम चला रहे हैं शिक्षा का, वो उसे अक्षर ज्ञान देगा, कोई उसके जीवन शैली में बदलाव नहीं आने वाला। तो फिर प्रश्न उठता है कि इस शिक्षा का क्या अर्थ है। यह शिक्षा उस किसान के लिए तो बेकार ही है। आप अगर उसे यह सिखाते हैं कि खेती कैसे करना चाहिए, खेती में जो नई नई तकनीक आ रहा है उसके बारे में अगर आप उसे बताते हैं, उसकी भाषा में बताते हैं, तो चूंकि उसे उस समय शिक्षा नहीं कहा जाता, अभी भी नहीं कहा जाता। आज जो अनिवार्य शिक्षा है उसका भी प्रारूप कुछ ऐसा ही है कि आपको भले ही बाद में किसान बनना हो, लेकिन आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाई बताई जाएंगी जिसका आपको कोई आपकी खेती करने में वो फायदेमंद नहीं है। क्यों ना आपको खेती के बारे में ही बचपन से बताया जाता, महात्मा गांधी के अनुसार, कि खेती कैसे करना है, किन परिस्थितियों में पानी पटाना है, किस किस मौसम में बीज डालना है, कब कब आपको क्या करना है जिससे आपके खेत में जो अनाज हो वो ज्यादा हो और आपके खेत की उर्वरा शक्ति भी बनी रहे। तो इन सब चीजों का ज्ञान अगर किसी को किसान बनना है तो वो किसानी का ज्ञान देने के बजाय उसे आप अक्षर का ज्ञान दे रहे हैं, तो आप उसके जीवन में कोई नया बदलाव लाने नहीं जा रहे हैं। तो यह प्रहार जो है, यह जो आलोचना है, यह जो व्यंग है, वह हमें कहीं ना कहीं जो अनिवार्य शिक्षा है जिसमें बहुत सारी बातें जो अनावश्यक है महात्मा गांधी के अनुसार और जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, वो उस व्यक्ति को दिया जाता है और उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आता है उस शिक्षा से। ऐसी शिक्षा का वो विरोध करते हैं और इसे निरर्थक मानते हैं। अगले क्लास में फिर हम लोग देखेंगे कि क्रमशः कि फिर आगे उन्होंने शिक्षा विचार में वो क्या बोले हैं। धन्यवाद।